आपके सितंबर या जनवरी में एग्ज़ाम है लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा। रोज़ डिसाइड करते हो कि आज सीरियसली पढ़ूंगा, आज फोकस के साथ पढ़ूंगा, लेकिन बुक्स को खोलते ही मन कहीं और भाग जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मैं सोचता था कल से पढ़ूंगा, अभी थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, और धीरे 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 वो ही कल मेरा अगले अटेम्प्ट में बदल गया। आज की वीडियो में मैं वो सब बताने वाला हूँ जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद मैंने पर्सनली फेस करी थी। और अगर आपका अगला अटेम्प्ट बहुत पास है तो इस वीडियो को अपनी फर्स्ट एंड लास्ट वेकअप कॉल समझना, क्योंकि इस वीडियो को जो लास्ट पॉइंट है शायद वो सुनने के बाद आप इस वीडियो के ख़त्म होते ही पढ़ने बैठ जाओ। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद सबसे पहली चीज़ जो आप लोग देखोगे वो पता है क्या है? आपके आसपास के लोग। आज जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, यू कैन डू इट, कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट तो लगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। एक का 2-3 अटेम्प्ट के बाद इन सब की टोन चेंज हो जाती है। हर छोटी छोटी बात में आपको ताने सुनने को मिलेंगे। कब तक एक अटेम्प्ट देगा, और कितने एग्जाम हैं, अब कुछ और कर ले, इतना टाइम हो गया, इतना बड़ा हो गया, कहीं नौकरी कर ले। और इसमें सबसे बुरी बात पता क्या है? ये सब बातें आपको अपने सगे लोगों से सुनने को मिलेगी। जो कल आपको एकदम दिल खोल के सपोर्ट कर रहे थे वही आज आपको दिल खोल के टॉन्ट करेंगे। तो ये चीज़ बहुत चुभती है। और अगर इतना ही होता तो हो सकता है इंसान संभल भी जाता, लेकिन जो अगली प्रॉब्लम है, जो असली प्रॉब्लम है, वो अब शुरू होती है। आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, कोई आपका बैचमेट इंटर में पहुंच गया, कोई इंटर क्लियर कर चुका है, और कोई तो बिग 4 में आर्टिकलशिप कर रहा है, और आप अभी भी फाउंडेशन की बुक्स लेकर बैठे हो। धीरे 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 यही कंपैरिजन आप मोटिवेट करने की जगह इतना डिमोटिवेट कर देता है कि आपको खुद से नफरत होने लगती है। जिस बैचमेट के साथ आपने साथ में सीए करने के सपने देखे थे या सीए स्टार्ट करी थी, वो बैचमेट पास होता गया एंड वही बैचमेट आज बिग 4 में आर्टिकलशिप कर रहा है, और आप अभी भी फाउंडेशन की बुक्स लेकर बैठे हो, फाउंडेशन की स्ट्रैटेजीज ढूंढ रहे हो, और फाउंडेशन में भी आपको आलस आ रहा है पढ़ने में। इंटर फाइनल बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके बाद कंपैरिजन का पता है सबसे बुरा इफेक्ट क्या होता है? जो फैमिली फंक्शन किसी टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगते थे, आपको जाने में बहुत मज़ा आता था, वही सारे फैमिली फंक्शन, वही सारी आपकी फैमिली इंटेरोगेशन रूम में बदल देती है। रिजल्ट कब है, नेक्स्ट अटेम्प्ट कब देगा, इतने अटेम्प्ट कैसे लग गए, मेरे इस लड़के ने तो एक ही बार में निकाल दिया था, वो तो इंटर भी एक बार में निकाल दिया था, बस फाउंडेशन में रह गया, ये वो, हमने तुझे पहले ही कहा था सीए तो बहुत डिफिकल्ट होती है, तेरे को समझाया था लेकिन तू समझा नहीं, अभी भी टाइम है, छोड़ दे। पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा, और सुन नहीं पाओगे। और ये सब बातें आप अकेले नहीं सुनोगे, आपके पेरेंट्स को भी सुननी पड़ेगी। जस्ट इमेजिन, धीरे धीरे लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू गिरती रहेगी, और हर बातों में आपको टॉन्ट मारना चालू कर देंगे, और आपके पास कोई बेस तो होगा नहीं जिसके दम पर आप अपने रिप्लाई बैक दे पाओ अच्छा खासा। किसके दम पर दोगे? इसी वजह से आपका फैमिली फंक्शंस, बर्थडे पार्टीज सब बंद हो जाता है धीरे धीरे। झूठ नहीं बोलूँ, मुझे ट्रस्ट में मुझे खुद याद नहीं है मैंने लास्ट शादी कब अटेंड करी थी, और किसकी करी थी ये भी याद नहीं है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन भी स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट्स लगे हों या अटेम्प्ट के लूप में फंसे पड़े हों, प्लीज़ कमेंट करके बताना आपने अटेम्प्ट में फंसने के बाद आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी थी। क्योंकि हो सकता है आपके कमेंट्स पढ़कर जो ये फ्रेशर्स, जो नए नए अभी फाउंडेशन में आए हैं और उसको मजाक समझ रहे हैं, उनकी आंखें खुले कि उनके प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस की कीमत कितनी भारी हो सकती है। ज़रा उनको रियलिटी चेक मिले। भर भर के कमेंट करना क्या क्या होता है। हर अगले अटेम्प्ट के साथ आपका प्रेशर और आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती ही रहेगी। जब भी आप घर से पेपर देने निकलोगे, पीठ पीछे आपके पेरेंट्स इसी होप में बैठे होंगे, काश इस बार मेरे बच्चे का हो जाए, बहुत मेहनत करिए, कितने सालों से करता आ रहा है, बस हो जाए। जिस एग्ज़ाम हॉल में आप कभी अपने बैचमेट्स के साथ बैठा करते थे, उनसे अपना सिलेबस डिस्कस करा करते थे, उसी एग्ज़ाम हॉल में आज आपके आसपास आपसे छोटे स्टूडेंट्स बैठे होंगे। जस्ट इमेजिन, क्वेश्चन पेपर तो बात की बात, आप खुद से भी नजरें नहीं मिला पाओगे, एक अलग ही जोन में चले जाओगे कि हो क्या रहा है मेरे साथ, कहाँ गलती कर दी मैंने। और इसी वजह से मल्टीपल अटेम्प्ट वालों पहला पेपर बिगड़ जाता है, कि अपने आसपास की सराउंडिंग देखते हैं, उनसे बहुत यंग स्टूडेंट्स पेपर दे रहे होते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे होते हैं, और इतने सीनियर होने के बाद भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है और अटेम्प्ट्स पे फंस रहे हैं। बहुत बुरी सिचुएशन होती है वाली, बहुत ज़्यादा। इतना प्रेशर देखकर एक प्रॉब्लम और धीरे धीरे स्टार्ट होने लगती है। सपोज करो आपने आज 10 घंटे पढ़ाई करी है, आपने एक मॉक टेस्ट दिया था
किसी भी सब्जेक्ट का ले लो, अकाउंट्स का, उसमें आपका है 100 में से 70 मार्क्स, या फाइनली कोई आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपका ब्रेन पता है क्या बोलेगा, ये तो तूने पिछले अटेम्प्ट में भी करा था, उससे पिछले में भी करा था, इसमें नया क्या है, फिर भी फेल होता आ रहा है, अभी भी तू फेल हो जाएगा। तो बस यही बहुत डेंजरस चीज होती है कि आपका ब्रेन रियलिटी से पहले ही आपको हरा देता है। अगर आप यहाँ से हार गए ना, बाहर जितना मर्जी लड़ लो कोई फायदा नहीं है, जितनी मर्जी मोटिवेशनल वीडियो देख लो कुछ फायदा नहीं है। अगर आपको सच में पास होना है तो डेली आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि मैं पास होने वाला हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, डेली मेहनत कर रहा हूँ, लिख लिख के अपने हाथ थका रहा हूँ, दिमाग थका रहा हूँ, आंखें थका रहा हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, सच्चे दिल से कर रहा हूँ, तो मैं इस अटेम्प्ट में पास होके रहूँगा। तब जाके कहीं बात बनती है। आपके आसपास के फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे होते हैं, कोई कॉलेज के फेस्ट अटेंड कर रहा है, कोई कॉलेज में अच्छा ग्रुप में अपना एंजॉय कर रहा है, उसके फ्रेंड सर्कल में एंजॉय कर रहा है, कोई एमबीए करने की तैयारी कर रहा है, कोई सीए इंटर निकाल रहा है, कोई फाइनल में जा रहा है, और आप अभी भी फाउंडेशन ना, आपने अपनी कॉलेज लाइफ मिस कर दी, फ्रेंड सर्कल आपका फ्रेंड लाइन में हो गया, तो हो सकता है कि काफी स्टूडेंट की तो लाइन भी नहीं होगी, फ्रेंड डॉट होगी, आप खुद ही अपने खुद के फ्रेंड हो गए हर 4 महीने, और आप हर 4 महीने बाद वही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो उसी होप में बैठ के कि इस बार होगा, और एक टाइम के बाद तो लगता है लाइफ रुक सी गई है, सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ, दिन हफ्ते महीने सब एक जैसे लगने लगते। लेकिन लाइफ रुकने से भी ज्यादा एक डेंजरस चीज और होती है, बुक खोलते ही बुक आपको बोलने लगती है, पिछली बार भी तो तूने पढ़ा था, इस बार पढ़ के क्या हो जाएगा, इस बार भी फेल, इस बार क्या अलग कर रहा है, वही 10 क्वेश्चन तूने पिछली बार करे थे, यही 10 क्वेश्चन तू दोबारा कर रहा है, वही एमटीपी उठा रहा है, वही। और एक टाइम तो आता है जब आप खुद ही डिसाइड कर लेते हो कि भाई मुझसे होना है नहीं, तब आप किताबें बंद करते हो और रील स्क्रॉल करने बैठ जाते हो। रील स्क्रॉल करते ही फिर आपको पता है मैंने क्या बताया, कोई इंटर, कोई यहाँ, कोई वहाँ। और इन सब सिचुएशन में पढ़ने के बाद आप सिचुएशन से नहीं हारते, आप खुद से हार जाते हो, और जो इंसान खुद से हार जाता है ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इतने अटेम्प्ट्स के बाद अंदर से बहुत गिल्टी फील होने लगता है, और आप अपने फ्रेंड से भी आंखें नहीं मिला पाते हो। और जब भी आप अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलते हो, उनका यही सवाल होगा, और भाई कब तक। और कहने को उन्होंने आपको हर्ट करने के लिए बेशक ना बोला हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपको बहुत टॉन्ट की तरह लगेगी, और आपको उनसे भी दिक्कत होने लग जाएगी। और एक टाइम के बाद इस क्वेश्चन से बचने के लिए आप अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करना चालू कर देते हो, हर जगह ब्लॉक कर दोगे, या तो उनकी कॉल से पिक नहीं करते, या मैसेज सीन पे करके छोड़ दिया जाए, देखा ही नहीं, इससे ज़्यादा बिल्कुल ही अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो सोसाइटी से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, बिल्कुल अकेले। और इस चीज़ का सबसे बुरा असर पड़ता है आपकी पढ़ाई पर। किसी टाइम पर आप एकदम फ्रेंड सर्कल में घूम रहे होते हैं, फिर पढ़ भी रहे होते हैं, लेकिन आपके पास अब सिर्फ पढ़ाई है, ना अब आपके पास आपकी फैमिली है, ना फ्रेंड्स, ना कोई बात करने के लिए। आपके पास सिर्फ एक चीज़ है, वो है मेहनत, वो है सिर्फ किताबें, कुछ भी नहीं। मेरे केस में सबसे बुरा असर पड़ा था इस चीज़ के लॉ पे। ऐसा कौन सा बच्चा है जो लॉ से नहीं डरता? और क्या जो लॉ से डरता है वो पास नहीं होता? 15% बच्चे पास होते हैं, चलो 15 में से 5% भी हटा दो, 10% बच्चों को तो लॉ से डर लगता ही है। ऐसा कोई बहुत रेयरली होगा जिसको लॉ से डर नहीं लगता। जो उसका 100% सिलेबस भी करके जाता है ना, वो भी इससे डरता है। क्या फिर वो पास नहीं होता? बिल्कुल होता है। मैं जब भी लॉ की बुक खोलने बैठता था ना, तो 15 मिनट में ही बंद कर देता था, और सीधा मेरे दिमाग में आता था भाई मुझसे नहीं होगी लॉ, मैं छोड़ रहा हूँ। और लॉ की वजह से तो मैं अपना सीए का सपना तक सैक्रिफाइस करने पा जाता था एक टाइम पर। जस्ट इमेजिन, इतने डर से घिरा पड़ा था मैं, और ये डर था सिर्फ अटेम्प्ट की वजह से। अटेम्प्ट क्यों लगे? क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, हर अटेम्प्ट को लाइटली लेता गया, बल्कि आपका हर अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए उस लेवल पे। अगर आप सितंबर अटेम्प्ट फाउंडेशन का दे रहे हो, आपके पास 40-50 दिन है, तो 40-50 दिन सिर्फ आपकी मेहनत के हैं। कोई आपकी सोशल लाइफ नहीं होनी चाहिए, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड नहीं। अभी इन 40-50 दिन के लिए इनको सैक्रिफाइस कर दो, नहीं तो रिजल्ट के बाद कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो ये लोग आपको सैक्रिफाइस कर देंगे। और ऐसा सच में होता है, जिनके साथ हुआ है वो कमेंट करके बता देंगे। कोई फिक्शनल बातें नहीं कर रहा मैं। अटेम्प्ट्स का दर्द आपको तब समझ आता है जब आप उस लूप में फंस जाते हो। और पता है, इस लूप से ज्यादा आसान पता है क्या होता है? पहले अटेम्प्ट में पास कर लेना। 2-3 अटेम्प्ट के बाद लोग यही सोचते हैं कि इसने 2-3 मार्क पढ़ दिया, इसकी तो और अच्छी कमांड होगी, अब तो और अच्छे मार्क्स आने चाहिए। लेकिन ये नहीं, कोई नहीं बताएगा, ना कोई सोचेगा कि उस बच्चे पे क्या कितना प्रेशर होगा कि एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, तीसरी बार वो देने जा रहा है, कितनी बुरी सिचुएशन में होगा, उसका माइंडसेट कितना बुरा होगा। अभी से पढ़ना चालू करो, वीडियो खत्म होते ही कुछ भी लेके बैठो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैथ्स, मुश्किल लेकर बैठना, मुश्किल लेके बैठो, कोई इजी सब्जेक्ट उठाना, इजी सब्जेक्ट उठाओ। वीडियो खत्म होते ही 1 घंटा कसम खा लो मैं हिलने का ही वाला नहीं हूँ।
मैं पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करूँगा और अगले 40-50 दिन एग्ज़ाम तक मैं डेली मेहनत करूँगा। और ये मेहनत मेरी फाउंडेशन में आखिरी मेहनत होगी, क्योंकि अब मैं सीधा इंटरमीडिएट में जाऊँगा। ऐसा करेज इकट्ठा करके बैठना है आपने। अब बिल्कुल भी लेजीनेस या प्रोक्रेस्टिनेशन की गलती मत करना, क्योंकि जब आप स्क्रीन पे अनसक्सेसफुल देख लेते हो ना, आपके हाथ पैर कांप जाते हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम द वीडियो जैसी भी लगी मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।